सभी को जय जिनेन्द्र। देखते देखते आज अपने क्लास का तीसरा दिन शुरू हो गया और कल अपना चौथा दिन रहेगा। आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़िए, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। चलिए अपने हाथों को जोड़िए और रेखी की प्रार्थना से शुरुआत करता है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज अपन जानेंगे कि रेखी क्या होती है, या रेखी का डॉक्टर विकाऊ सी या रेखी का इतिहास क्या है, वो अपन जानेंगे। मैं रेखी ग्रैंड मास्टर भावना जैन रेखी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। 2016 से मैं जापानी रेखी सिखा रही हूँ और जब जापानी रेखी का नाम आता है तो डॉक्टर मिकाऊ उसी का नाम आए बिना नहीं रहता। डॉक्टर मिकाऊ उसी जिन्होंने इस रेखी का इस रेखी के बारे में जाना या इस रेखी का प्रचार आगे किया। हालांकि रेखी अपने भारत की है, हालांकि ये रेखी अपने भारत की ही है, लेकिन भारत के जो ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग थे, उन्होंने इस शक्ति को अपने तक ही सीमित रखा। उन्होंने अपने तक भेजा नहीं, अपने को बताया नहीं। जब ये बात डॉक्टर मिकाऊ उसे जो थे, ये एक प्रिंसिपल थे, इनको बच्चों से बहुत प्यार था। एक बच्चा इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि जब पुराने जमाने में लोगों को टच करके या लोगों को आशीर्वाद देके ठीक किया जाता था, तो क्या आज के जमाने में ये अपन नहीं कर सकते? उस बच्चे की ये बात उनके दिलो दिमाग में बैठ गई। उस बच्चे की ये बात उनके दिलो दिमाग में बैठ गई कि बच्चा बात तो सही कह रहा है। जब पुराने जमाने में ऐसा हो सकता था, तो आज क्यों नहीं हो सकता? वो ये जानने के लिए अपने प्रिंसिपल पद का त्याग करके और ऋषि मुनियों के पास जाता है। वो बहुत से ऋषि मुनियों के, साधु संतों के पास जाते हैं, पर उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता। फिर एक बौद्ध भिक्षु के पास वो जाते हैं, वहां पे भी अपना यही सवाल रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आप 21 दिन की साधना कीजिए, शायद आपको मिल जाएगा। वो बोलते हैं ठीक है, मैं 21 दिन की साधना कर लेता हूँ। वो अपने आप को जंगल में एक गुफा में 21 दिन के लिए बंद कर लेता है, अपनी साधना में लीन हो जाता है। 21 दिन के बाद जब वो बाहर निकलता है,
तो उनको कुछ महसूस नहीं होता ऐसा कुछ। जैसे ही वो अपना गेट खोलते हैं, एक ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की, एक गोल्डन कलर की एनर्जी उनकी आँखों में आती है और समा जाती है। पर उनको लगता है कि शायद मैंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ और वो उसको कोई ज़्यादा महत्व ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से चलते हैं, थोड़ा चलते हैं तो वहाँ पे एक उनका पैर एक पत्थर से टकराता है। जब उनका पैर पत्थर से टकराता है, तो उनके पैर से अंगूठे से खून निकलने लगता है। अनायास ही उनका हाथ पैर की तरफ चला जाता है। जब वो पैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और पैर को करते हैं, तो उनके खून आना भी बंद हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। तो उनको लगता है कि शायद मैंने 21 दिन से कुछ खाया-पिया नहीं है, तो इसलिए मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, खून रुक गया। तो इस बात को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं। थोड़ा-सा वो आगे जाते हैं, तो वहाँ पे एक भंडारा चल रहा होता है। वो काफ़ी अच्छे इंसान भी होते ही हैं और लोगों को पसंद भी होते हैं। तो वो जब वहाँ पे निकलते हैं तो लोग उनको उनको बुला लेते हैं कि आप भी भंडारा में आइए। वो भंडारा में जैसे ही खाना खाने के लिए बैठने वाले होते हैं, तो जो भंडारा कर रहा होता है उसकी बेटी एक कुर्सी पे बैठी-बैठी, चेयर पे बैठी-बैठी रो रही होती है। उसके दाँत में बहुत दर्द होता है और सूजन भी आ रही होती है, तो वो बैठी-बैठी रो रही होती है। उसके पास ही जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? तो बोलते हैं कि मेरे दाँत में इतना दर्द है कि मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा और दर्द भी सहन नहीं हो रहा। वो अपना हाथ उसके गाँ पे ले जाते और बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको ठीक होने का बोल के और वो खाना खाने बैठ जाता है। खाना खा के जैसे ही वो उठते हैं, उसका वो बच्ची नाचने लग जाती है, कूदने लग जाती है। वो बोलते हैं कि क्या हुआ? बोले कि मेरा दर्द ठीक हो गया, बच्ची ही तो थी। दर्द था तो रोने बैठ गई और दर्द खत्म हुआ तो नाचने लग गई। कि बोला मेरा दर्द चला गया और शाम तक उसकी पूरी सूजन भी खत्म हो गई। इस तरह से डॉक्टर मिकाओ को लगा कि शायद मेरे अंदर कोई पावर आई है। उन्होंने बहुत से को ठीक किया, बहुतों का इलाज किया, पर वो लोग वापस-वापस बीमार होने लगे, बार-बार उनके पास आने लगे। तब उनको ये लगा कि मैं इनको कुछ दे रहा हूँ, तो उसकी जगह मुझे भी उनसे कुछ लेना चाहिए और उन्होंने एनर्जी का एक्सचेंज करना शुरू किया। एनर्जी का एक्सचेंज मतलब अगर आप कुछ ले रहे हैं, तो उसकी जगह आपको कुछ देना है। लेकिन पहले के लोग बड़े प्योर होते थे, बहुत अच्छे होते थे, तो वो क्या करते थे, चीज़ों का आदान-प्रदान करते थे, पैसे का आदान-प्रदान नहीं करते थे। जैसे आपके घर में गेहूँ पड़े हैं और मुझे गेहूँ की ज़रूरत है तो आपने गेहूँ दे दिया और वो करा लिया। जैसे मेरे घर में चावल पड़े हैं, मुझे चावल चाहिए तो चावल का ऐसे चीज़ों का आदान-प्रदान होता था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों के अंदर कुटिलता आने लगे। लोग ही वो चीज़ देने लगे जो खुद के काम में नहीं आ रही, वो चीज़ ले जाके दूसरों को देने लगे। जिस भाव से आप चाहोगे, वही तो आपके साथ होगा। लेकिन में हमेशा भावना को प्रदान दिया गया, भाव को प्रदान किया गया। क्योंकि आपके जैसे भाव होंगे वैसे ही आपका कार्य होगा। लोग वो चीज़ देने लगे जो उनके काम नहीं आ रही है, तो उनके कार्य सिद्ध नहीं होने लगे। इसलिए बाद में पैसों का आदान-प्रदान करना शुरू हुआ। क्योंकि पैसे ऐसा चीज़ है जो हर किसी के पास आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन इतना ही लेना चाहिए कि आपके भाव लूटने के नहीं होने चाहिए कि मैं सामने वाले को लूट लूँ। आपका भी कार्य हो जाए और सामने वाले की कार्य हो जाए, इतना ही आपको लेना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर मिका उसी का अपन ने थोड़ा-सा इतिहास जाना। चलिए, अब आपसे एक मैं सवाल करूँगी कि मान लीजिए आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके गुरु आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, एक वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके गुरु आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि तेरे पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है, मैं एक वरदान तुझे दूँगा और वो तुम्हें लेना है, ठीक है? अपनी आँखें बंद कीजिए, सिर्फ ऑनेस्टली एक ही वरदान आपको माँगना है। चलिए माँगिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5, स्टॉप। ऑनेस्टली जवाब देना है आप लोगों को, क्योंकि अपन यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, कुछ पाने के लिए बैठे हैं, अपने आप को बदलने के लिए बैठे हैं। आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपके पास आए और आपके बोले कि आपको एक वरदान मैं देना चाहता हूँ। आपने वो पहला वरदान माँगा कि मुझे बंगला मिले, फ्लैट मिले, घर मिले, मकान मिले। किस-किस ने बोला वो अपने हैंड रेज़ करें कि जिन्होंने बंगला, फ्लैट, मकान माँगा। क्या बात है! किसी ने भी नहीं माँगा, किसी को भी बंगला, फ्लैट, मकान नहीं चाहिए।
कोई बात नहीं, ठीक है। वो लोग अपना हैंड रेज़ करें जिन्होंने माँगा कि मुझे पैसा मिले, चारों तरफ से मेरे पास धन की वर्षा हो, मेरा बिज़नेस चले, पैसा हो, संपदा हो, खुशहाली हो। ओके, पैसा किसने माँगा? वो अपना हैंड रेज़ करें। चलिए, वो लोग अब हैंड रेज़ करना है, अपना हाथ हैंड रेज़ करना है कि जिन्होंने ये माँगा कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, परिवार के सभी लोग खुश रहे, मेरे पति खुश रहे। उन लोगों को हैंड रेज़ करना है, जिन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे पति खुश रहे। ये किस-किसने माँगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हमने बहुत अच्छी चीज़ माँगी। चलिए, ये किसने माँगा कि हम परिवार सहित घूमने जाएँ, विदेश जाएँ, फ़ॉरेन जाएँ, यात्राएँ करें। ये किस-किसने माँगा? अरे, अपने को एक ही चीज़ माँग ली है, सब चीज़ें नहीं माँगनी, एक ही वरदान मिलेगा आपको, सारे थोड़ी मिलने वाले हैं। एक ही वरदान माँगना है। चलिए, सब अपने हैंड रेज़ नीचे कर लीजिए। वो बताइए कि जिसने ये कहा कि मैं खुश रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं आपने माँगा। अपना हैंड रेज़ कीजिए कि ये किसने माँगा कि मैं खुश रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं आनंदित रहूँ। अगर आपने ये माँगा है, तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ माँगी और अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मेरा क्लास लेना सार्थक हो गया कि हाँ, क्योंकि मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ कि जब आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, तो आपका परिवार भी खुश होगा, आपके पति भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपके घर के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, है ना? क्योंकि मैं ब नहीं, यही मैं समझाना चाह रही हूँ। यही मैं आपको क्लास में कहना चाह रही हूँ कि देखिए, सब कुछ है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, घूमने जा रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आप व्हीलचेयर पे। आपके पास भगवान ने भर-भर के सब कुछ दिया है, गाड़ी, बंगला, ऐशो-आराम सब कुछ दिया है, लेकिन आप आईसीयू में हैं, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले क्या माँगना चाहिए कि मैं खुश रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं आनंदित रहूँ। क्योंकि मैं आपसे ये कहती हूँ कि राम, कृष्ण, महावीर भी आए और चले गए। क्या उनके आने से या जाने से कुछ फ़र्क पड़ा? उनके आने से और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके आने से या जाने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? अरे, तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम भी तो बड़ी मामूली हो, है ना? इसलिए आप यहाँ पे हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं। आज का दिन आपका खुशियों से गुज़रा है, तो क्या कल के दिन में आप में खुशियाँ और ज़्यादा आएगी या नहीं आएगी? देखिए, मैं बार-बार मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका वीडियो ऑन है, तो निश्चित ही आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और अगर आपका वीडियो बंद है, इसका मतलब आप एक साथ 2-2 3-3 काम कर रहे हैं, तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। आपके यहाँ पे जुड़ना या नहीं जुड़ना, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी पावर को पहचानना चाहते हैं, तो अपना वीडियो ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन जानते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ते अपन जानते हैं कि डॉक्टर मिकाऊ उसे के 5 प्रिंसिपल। रेकी में अगर ये 5 प्रिंसिपल, ये 5 सिद्धांत आपने अपना लिए, तो आपने आधी रेकी तो आप यहीं सीख गए। डॉक्टर मिकाऊ उसे का पहला सिद्धांत है कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि ये बताइए कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से आज तक किसी का फ़ायदा हुआ है क्या? किसी को अच्छा हुआ है क्या? किसी को ऐसा है कि वो रोज़ गुस्सा करता है और उसका दिन बहुत अच्छा जाता है? नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या बताया है कि अगर आप किसी से मिलते हो या कुछ करते हो, तो आज, केवल आज के दिन में, मेरा आज के दिन का नियम है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो सामने वाला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करेगा,
चौथे दिन वो भी गुस्सा करना बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज़मा के देखिए, निश्चित होगा। देखिए, मैं अब क्रोध की एक सच्ची घटना आपको बताती हूँ कि क्रोध इतना हार्मफुल है कि उसको पता नहीं कब क्या हो जाता है। एक माँ एक बाज़ार में गई थी और बॉन चाइना के कप खरीद महँगे वाले कप खरीद के लाई। कप खरीद के लाई, उसने डाइनिंग पे रखे थे और बर्तन माँजने खड़ी हो गई। उसका 5-6 साल का बच्चा दौड़ा-दौड़ा स्कूल से आया और अपनी मम्मी को लिपटने के लिए आगे बढ़ा। उसको नहीं मालूम था कि डाइनिंग पे कप पड़े हैं। उसने कप को नहीं देखा। वो कप पे उसका हाथ गया और वो कप नीचे गिर गए। उसकी माँ को सिर्फ़ कप गिरने की आवाज़ आई और उस बर्तन माँज रही थी, उसके हाथ में संडासी थी, उसने संडासी ज़ोर से फेंकी और उस बच्चे के आँख पे जाके लगी और वो बच्चा हमेशा-हमेशा के लिए अंधा हो गया। अब बताइए, वो कप ज़्यादा ज़रूरी थे कि वो बच्चा ज़्यादा ज़रूरी था? उसके बाद वो कितने ही डॉक्टरों के पास लेके घूमी, कितने ही डॉक्टरों के पास पैसा पूरा कर दिया, लेकिन क्या वो बच्चा ठीक हो पाया? नहीं हो पाया। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सच्ची घटना है, आप और हमारे घर की घटना है कि बीवी बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे, पति बहुत खुश थे। खुशी-खुशी में बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छे से प्यार से खाना बनाया था। जैसे ही उसके पति, बच्चे खाना खाने बैठे, खाने में नमक डालना भूल गई। नमक डालना भूल गई, हस्बैंड ज़ोर से चीखा, चिल्लाया कि कैसा खाना बनाया है? खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है, नमक नहीं है। बात नमक से शुरू होके उनके झगड़े में हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति का हाथ उसके गले तक पहुँच गया और उसका मरण हो गया। जब पति इस चीज़ को समझ पाता, कर पाता, तब तक वो लेडीज़ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया कि मेरे गुस्से के कारण ऐसा हुआ है। बीवी खत्म हो गई, बच्चे अनाथ हो गए और उस पति को जेल जाना पड़ा। बताइए, क्या ये गुस्सा अच्छा है? अगर गुस्सा अच्छा है तो आप रोज़ कीजिए, अपने बच्चों पे, अपने पति पे, अपने परिवार के, सभी के लिए कीजिए। लेकिन अगर खराब है, तो इसको आज ही त्याग दीजिए, है ना? क्योंकि देखिए, क्रोध करने से सामने वाले का बुरा हो या नहीं हो, आपका निश्चित होगा। इसलिए क्या करना है, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूँगी। चिंता चिता समान है। चिता में आदमी एक बार मरता है, लेकिन चिंता में आदमी हर दिन, हर रोज़ मरता है। चिता में आदमी एक बार मरता है, लेकिन चिंता में आदमी हर रोज़, हर दिन मरता है। चिंता जब आप करते हैं, तो क्या होता है? कुछ होता है क्या? आप चिंता करने से आपकी चिंता करने से वो कार्य अच्छा हो जाता है क्या? नहीं, इसलिए क्या करना है, योजनाएँ बनाओ आप भविष्य की, बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनाइए, लेकिन चिंता नहीं करोगे। तीसरा नियम है, केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। जब आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे, तो निश्चित ही आपको ईमानदार लोग मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे कि संसार है, पंचम काल चल रहा है, बीमार लोग, बेईमान लोग बहुत हो गए, नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या चतुर्थ काल में बेईमान लोग नहीं थे? क्या तब उस समय रावण या कंस जैसे लोग नहीं थे क्या? तब भी थे। लेकिन जब आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे, तो क्या आज के ज़माने में राम और कृष्ण जैसे लोग नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेईमान है, क्या है, ये सोचने का आपका काम नहीं है। आपका कार्य ये है कि बस मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, तो मुझे अच्छा-अच्छा और बहुत अच्छा कार्य करना है। जब आप अच्छा काम करेंगे, तो आपको भी ईमानदार लोग मिलना शुरू हो जाएँगे। चौथा नियम है, केवल आज, हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूँगी और सब स्वीकार करूँगी। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि आपको जो मिला है, लाखों लोगों का सपना है। जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, आपकी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए लाखों लोग तरस रहे हैं। तरस रहे हैं कि नहीं तरस रहे हैं? कल अपन ने देखा था, मैंने आपको ऑफ़र भी दी थी कि कोई अपनी आँखें, कोई अपने हाथ दे रहा है क्या? कोई भी आया नहीं। अभी तक किसी का फ़ोन भी नहीं आया। तो बोलिए, आपको ये भर पूरा
पूरा शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो क्या आप निश्चित ही भाग्यशाली है कि नहीं है? इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन मुझे मिला है। उसके लिए परमात्मा आपका कोटि-कोटि धन्यवाद है। और मेरे साथ मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, तो दूसरा धन्यवाद ईश्वर को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हर पल कुदरत कृपा का आभार मानो, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है और पाँचों ही तत्व आपको फ्री में मिले हुए हैं। लेकिन फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती ना अपने को। जैसे मैंने बताया था कि एक बिसलेरी की बॉटल ₹20 की आती है, लेकिन उसका पानी कौन-कौन फेंकता है? ज़रा हाथ गेस कीजिए कि हम बिसलेरी रोज़ खरीदते हैं, रोज़ पानी फेंकते हैं, कोई है? लेकिन अगर वही म्युनिसिपैलिटी का नल का पानी आता है, उसको भर-भर के हंडे बहाते हैं कि नहीं बहाते हैं? बहाते हैं ना, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। आपको जो फ्री में इतना करोड़ों का शरीर मिला है, अरबों का शरीर मिला है, उसकी कीमत नहीं है। लेकिन जब यही हॉस्पिटल में चला जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं, पैर खराब हो जाती है, आँखें खराब हो जाती है, हाथ खराब हो जाता है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना? इसलिए क्या करना चाहिए? हर पल कुदरत कृपा का आभार मानना चाहिए, अपने शरीर का आभार मानना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना चाहिए। और जब आप आपके शरीर को थैंक यू बोलेंगे, तो आपका शरीर भी आपके लिए और ज़्यादा काम करेगा, और अच्छे से कार्य करेगा, और ज़्यादा खुश रहेगा। एनर्जी भर जाएगी आपके अंदर, भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी तो अपनी गर्दन हिलाइए, क्योंकि आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी गर्दन हिलती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। और 5वाँ नियम है, केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूँगी, क्योंकि हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है ना। आप देखिए, चींटी से लेके हाथी तक, कीड़े-मकोड़े सबको उस परमात्मा ने बनाया ना, तो अपने को क्या अधिकार है कि अपन किसी को मारे या किसी को तकलीफ दे? कोई आपको तकलीफ देता है तो क्या आप उसको दुआएँ देते हो क्या? कोई आपको एक ज़रा-सा एक थप्पड़ भी मारता है, तो आप उसको कितनी 4 गाली दे देते हो, और आप किसी के प्राण ले लेते हो, तो क्या वो आपको दुआएँ देगा? नहीं देगा। क्योंकि आप भी तो, हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है। आप देखिए, करोड़ों इंसान परमात्मा ने बनाए हैं। क्या किसी की शक्ल किसी से मिलती है? किसी की भी शक्ल किसी से नहीं मिलती। और अगर मैं आपको या मैं बैठूँ, 10 आपको चित्र बनाना है, 10 चेहरे बनाने हैं, 10 में से 2 आपके सेम हो जाएँगे। होंगे कि नहीं होंगे? 10 अगर मनुष्य के आप चित्र बनाएँगे, तो 10 में से 2 आपके सेम हो जाएँगे। उस परमात्मा ने करोड़ों, अरबों लोगों को बनाया, पर किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। बोलिए, तो हर जीव उसके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? संसार का हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर एक के अंदर ऊर्जा है, हर एक के अंदर एनर्जी है, हर एक को जीने का अधिकार है। और आपका प्रेम, आपकी पूरी शरीर का प्रेम, हर किसी से प्यार करना आपका सात्विक पोषण है। उस परमात्मा ने आपको सबसे प्यार करने के लिए भेजा है। चलिए वो लोग हैंडल्स करें जिन्होंने पैदा हुए तब से घृणा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कोई है? कि जो पैदा हुए भगवान ने पैदा किया और उसमें घृणा, गुस्सा, तकलीफ सब दी? नहीं, ये तो सब आपने ली है ना? मैं आपसे यही कहती हूँ कि केवल आज के दिन मैं हर जीव से प्रेम करूँगी, सबका आदर करूँगी, सबको रिस्पेक्ट देंगे। सबको जब आप रिस्पेक्ट देंगे, तो क्या आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप सबसे प्यार से बात करेंगे, सबको अच्छा अभिवादन करेंगे, सबके थैंक यू बोलेंगे, सबके लिए प्यार भरे शब्द बोलेंगे, तो क्या कोई आपका अनादर करेगा? कोई आपको तकलीफ देगा? नहीं देगा, है ना? कोई देगा आपको तकलीफ? इसलिए केवल आज के दिन में हर जीव पे प्रेम व करुणा का भाव रखो। अपन ने डॉक्टर मेघा उसे के 5 प्रिंसिपल के बारे में जाना। ये 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत अगर आपने जीवन में उतार लिए, तो मान के चलिएगा आपका जीवन
निश्चित ही खुशियों से भरेगा ही भरेगा। 100% भरेगा, ये गारंटी है मेरी। करके देखिए। केवल एक-एक दिन जब आप करेंगे, कोई आपसे गुस्सा करने आएगा तो आप बोलेंगे, "अरे! मेरे तो आज गुस्से के त्याग है, मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं है।" कोई चिंता आपके सामने आएगी, आप बोलेंगे, "नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे विश्वास अपने परमात्मा पे रखना है और मेरी चिंता खत्म हो जाएगी।" कोई आपको कोई बेईमान लोग मिलेंगे, आप क्या बोलेंगे, "नहीं, मेरा त्याग है, मुझे ईमानदारी से काम करना है।" और सुबह उठते ही अगर आप उस कुदरत का आभार मानेंगे, तो आपके चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाएगी और हर जीव से प्यार करेंगे, तो कोई आपसे कैसे नफ़रत कर सकता है? ये 5 सिद्धांत आपके जीवन में उतारिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अपन एक गेम खेलते हैं। एक गेम खेलने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? देखिए, एक गेम नहीं है, ये आपकी पावर को जानने का एक क्योंकि अपन बचपन में कितना गेम खेलते थे और कितने गेम खेलते-खेलते ही अपनी पावर को पहचानते थे। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए अपन गेम खेलेंगे कि देखिए, आपको सामने आपकी स्क्रीन पे 10 शब्द आएँगे, 10 अक्षर आएँगे। जैसे मैं बताती हूँ कमल, तो आपके वहाँ पे कमल लिखा हुआ नहीं होगा, लिखा हुआ होगा ल, म, क इस तरह से लिखा हुआ होगा। ल, म, क ऐसे लिखा होगा। तो आपको क्या करना है उसको सीधा करना है कमल कि क्या होता है। आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपकी स्क्रीन पे आएँगे 10 शब्द, 10 अक्षर। आप सबको पहचानना है, सब तैयार हैं? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे कमल लिखा हुआ नहीं होगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा ल, म, क, नमक लिखा हुआ होगा। आपको पहचानना है, ऐसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 शब्द आएँगे, आपको 20 सेकंड में पहचानना है। आपने कितने पहचाने हैं, देखते हैं। आज फिर से अपन पुरानी यादें को ज़िंदा करते हैं, जो बचपन में अपना दिमाग था ना, उसको और ज़्यादा पावरफुल करते हैं। सब रेडी है? गेम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। स्टॉप। अब चलिए ज़्यादा ढूँढे। ये गेम अपन हॉनेस्टली अपने लिए खेल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए खेल रहे हैं, अपने आप को हॉनेस्टली खुद के लिए जवाब देना है। वो लोग हैंड रेज़ करें जिन्होंने 5 या 5 से ज़्यादा ढूँढे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। बहुत बढ़िया बात। चलिए वो लोग हैंड रेज़ करें, अब आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। वो लोग हैंड रेज़ करें जिन्होंने 3 या 4 ढूँढे। जिन्होंने 3 या 4 का जवाब आपको आया। आपका भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, लेकिन आपको इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरह से आपका दिमाग चल रहा था। गुलाब, मोरनी, ज बतख, नमक। इस तरह से आपके 10 गेम नहीं है, आपके आज्ञा चक्र को, आपके विचारों को केंद्रित करने का एक तरीका है। क्योंकि आपके विचार मैंने कहा था ना, एक दिन के अंदर 40,000 से 50,000 विचार अपने दिमाग में आते हैं और जाते हैं। क्या सभी को सारे विचार याद रहते हैं क्या? नहीं। जिस पे आप फ़ोकस करते हो, जिसको आप बार-बार रिपीट करते हो, वही विचार आपके दिमाग में घूमते हैं और वही आपको याद रहते हैं, है ना? चलिए मैंने आपकी कमज़ोरी तो बता दी, अब इस कमज़ोरी को हटाना भी तो है। अपने को क्या करना है? एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में आपको कैसे बैठना है, सबको पता है। हँसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, इस तरह से आपको बैठना है कि नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे और अपनी हल्की-हल्की आँखें बंद करते हुए अपने चेहरे की मुस्कान
बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। हँसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, आँखें बंद करनी है और अपना पूरा ध्यान अपने साँसों पे केंद्रित करना है। अपने को आज्ञा चक्र पे फ़ोकस करना, आज्ञा चक्र मतलब जहाँ लेडीज़ बिंदी लगाती है और जहाँ पे जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। वही आपके विचारों का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है? अपना पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित करते हुए लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। ठंडी-ठंडी हवा मेरी साँस के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम-गरम हवा मेरे साँस के द्वारा बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। ठंडी-ठंडी हवा मेरे शरीर को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पॉज़िटिव कर रही है। मेरे पूरे शरीर में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो रही है। और जाने वाली प्रत्येक सांस, मेरे शरीर से निकलने वाली हर एक सांस मेरे शरीर की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको बाहर निकाल रही है, रिमूव कर रही है, नष्ट कर रही है। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सांस ले, ओम। एक और लंबी गहरी सांस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, ओम। मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे थाड़ाई चक्र में, मेरे दिमाग में कितने ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे दिमाग में कितने ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। अपना पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करते हुए अपने आज्ञा चक्र की तरफ लाना है। मेरा आज्ञा चक्र विचार का केंद्र है। आज तक मेरे जीवन में कितने ही निगेटिव विचार, कितने ही निगेटिव बातें, कितने ही नकारात्मक चीजें मेरे दिमाग में आई। सबसे पहले मेरे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में अगर मैंने कोई विचार किया, अगर मैंने कुछ भी सोचा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वो बात आई। हर व्यक्ति अच्छा होता है, हर परिस्थिति कुछ नया सिखाने के लिए आती है, हर चीज अपने आप में अच्छी होती है। लेकिन मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ, मुझे वही तो दिखेगा ना। अगर मैं व्यक्ति को गलत नज़र से देखती हूँ, तो मुझे उस व्यक्ति में सिर्फ बुराई, बुराई, बुराई नज़र आती है। अगर मैं किसी चीज़ को, किसी परिस्थिति को गलत तरीके से देखती हूँ, तो मुझे वो परिस्थिति सिर्फ खराब, खराब, खराब नज़र आती है। मुझे उसमें कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आता। लेकिन आज मैं अपने लिए, खुद के लिए, अपने दिमाग में हर एक विचार सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव रखूँ। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चीज़ अच्छी है।
कोई भी व्यक्ति 100% प्योर नहीं हो सकता, तो कोई भी व्यक्ति 100% खराब नहीं हो सकता। खराब होते हैं सिर्फ मेरे विचार। कोई परिस्थिति खराब हो ही नहीं सकती। हर परिस्थिति कुछ नया सिखाने के लिए आती है, कुछ नया करने के लिए आती है। और मेरे जीवन में तो बहुत छोटा-सा जीवन मेरा है। मैं किसके लिए व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ। आज तक मैंने कितने ही लोगों के लिए अच्छा किया है। आज तक मैंने कितने ही लोगों के लिए अच्छा किया है। लेकिन उससे मुझे क्या मिला? क्या उससे मुझे खुशी मिली? क्या उससे मुझे सम्मान मिला? क्या उससे मुझे खुशियाँ मिली? नहीं, मेरी खुशी तो मेरे अंदर है। मेरी खुशी तो मेरे पास है। मेरी खुशियों का खजाना तो मेरे ही भीतर है। मेरे ही भीतर है। मेरे ही भीतर है। और आज से, अभी से मैं सिर्फ खुशियाँ, खुशियाँ और खुशियों पे फ़ोकस करूँगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे आने वाले प्रत्येक विचार, मेरा आने वाला हर एक विचार मुझे ऊर्जान्वित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जान्वित कर रहा है और पॉज़िटिव और पॉज़िटिव और पॉज़िटिव कर रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब कीजिए। अपने हाथों को रब कीजिए और अपने सुंदर शरीर पे सर से लेके पैर के नाखून तक पूरे शरीर को इस एनर्जी को लगाइए। अपने हाथों को फिर से रब कीजिए अपने चेहरे पे, अपनी आँखें पे, अपनी आँखों पे, अपने सुंदर चेहरे पे लगाइए। धीरे-धीरे हँसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। आँखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे-धीरे हँसते मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोलिए। आँखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाज़ी नहीं करनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये छोटा-सा मेडिटेशन करके क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, हमारी एनर्जी अच्छी हुई, हमको अच्छा लगा। सोचिए, जब इतना छोटा-सा मेडिटेशन करने से आपको अच्छा लगा, जब आप खुद के लिए आधा पौन घंटा निकालेंगे, अपनी पावर को बढ़ाएँगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? निश्चित ही लगेगा, क्योंकि मैं 2016 से खुद के लिए आधा पौन घंटा निकाल रही हूँ, तो निश्चित ही मेरी पावर बढ़ी है। तो अगर आप खुद के लिए निकालेंगे, तो आपकी पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? देखिए, आपकी पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी सक्सेस को बढ़ाने के लिए, आपकी सफलता को बढ़ाने के लिए, जैसे कल मैंने ब्रेसलेट बताए थे, ब्रेसलेट अगर नहीं पहन सकते हैं, तो आप अपने कार्ड को अपने पास रख सकते हैं। इसके अंदर एंजल नंबर दिए हुए हैं, अफ़र्मेशन दी हुई है और रेकी का सिंबल डालने से ये कार्ड पूरे साल भर तक इसको चार्ज किया गया है और जब आप बोलेंगे आपको चाहिए, तो आपके लिए चार्ज करके आप तक पहुँचाया जाएगा, कोरियर किया जाएगा। आपके पास प्यार, हर कोई चाहता है कि उसको प्यार मिले, सम्मान मिले, सफलता मिले, रिलेशंस अच्छे हो। उसके लिए आपके रिलेशन मजबूत करने के लिए सिंबल प्लस अफर्मेशन और एंजल नंबर देने से ये कार्ड आपके लिए और पावरफुल हो सकता है और जब इस कार्ड को आप आपके पास रखेंगे, तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा हाई होगी। आप पैसे के लिए प्रयास करते हैं, पैसा आपके पास आपका बिज़नेस हो, चाहे हर तरह से पैसा रुकता नहीं है, तो आप इस कार्ड को आपके पर्स में, आपके वॉलेट में रख सकते हैं।
इसमें लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी जी का मंत्र और सिंबल देके, अफ़र्मेशन देके इस कार्ड को आपके लिए चार्ज किया गया है। आपके लॉकर में आपके लॉकर में आप इस बड़े कार्ड को रख सकते हैं। इसमें लक्ष्मी जी की फोटो, मंत्र, अफ़र्मेशन, रेकी का सिंबल देने के बाद आगे से और पीछे से ये चार्ज किया गया है, जो आपके लॉकर में, आपके बिज़नेस में जहाँ पैसा रखते हैं, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं और आपकी पैसा भी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, तो आप इस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं। इसमें देखिए 7 चक्रास है, जो आपको कल बताए जाएँगे, उनके बीजाक्षर हैं, उनके मंत्र हैं, प्लस इसके अंदर एंजल नंबर देके, अफ़र्मेशन देके इस कार्ड को आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए चार्ज किया गया है। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इस ट्री को पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए इस 7 चक्रास ट्री को आप रख सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपके घर की एनर्जी बढ़ाने के लिए देखिए, ये ब्लैक पिरामिड और व्हाइट पिरामिड, ये ब्लैक पिरामिड, व्हाइट पिरामिड जिसके अंदर सिंबल्स, रेखी के सिंबल्स डालने से इनको चार्ज करके व्हाइट पिरामिड होता है पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए और ब्लैक होता है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। आप क्यों लगता है कि मेरे घर में यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, उस जगह पे आप इन पिरामिड को रख के आपके घर की एनर्जी को और पॉजिटिव कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक विश बॉक्स, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि अलादीन का चिराग। देखिए, विश बॉक्स को इस तरह से बनाया गया है कि आपके मंदिर में घूमट जो होता है वो क्यों होता है? पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए इसका शेप इसलिए दिया गया है और इसके अंदर आपको मिरर, काँच लगे हुए हैं। काँच लगने से इसकी एनर्जी 4 गुना बढ़ गई है और इसके अंदर रेकी के सिंबल्स दिए गए हैं। चोकुरिन, ओमशा जेशु नयन, सेहिकी और डाइकोमियो, ये सिंबल से इसकी एनर्जी को 4 गुना बढ़ाई गई है। आप आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसके अंदर आप 10 से 12 विश आप इसके अंदर रख सकते हैं और अभी तो पूर्णिमा का अच्छा अवसर आ रहा है। आप आपकी विश रखेंगे, आपकी 10 विश इसके अंदर रखेंगे, निश्चित ही आपकी विश, आपकी मनोकामनाएँ पूरी होगी। अपन इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अभी मैंने आपके आज्ञा चक्र पे आपको फोकस कराया। अब उसके बाद एक गेम खेलते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं आपके गुरु हूँ, आपकी समस्या का समाधान देना भी मेरा कार्य है। देखिए, अब आपके सामने गेम इस तरह से आएगा। अभी अपन ने शब्द देखे थे, अब अपन अंक देखेंगे। देखिए, आपके जो अंक है, जैसे 1 से लेके 25 तक, ये एग्जाम्पल है, पेपर दूसरा आएगा। 1 से लेके 25 तक आपको अंक दिए जाते हैं, तो आपको ये ढूँढना है 1 कहाँ पे है? देखिए 1, 2 कहाँ पे है? 3 कहाँ पे है? 4 कहाँ पे है? इस तरह से आपको पूरे 25 तक अगर आपने ढूँढ लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अभी आपने आपको आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया है, तो अपन को देखना है कि उसके बाद आपकी एनर्जी कितनी बड़ी है। मैं फिर से आपको गेम बता देती हूँ। देखिए, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा, आपको ढूँढना है 1 से लेके 25 तक, इसमें लिखे हुए अंक है। 1, 2, 3, 4, 20 सेकंड के अंदर आप कितने अंक ढूँढ सकते हैं? बचपन में बहुत खेला होगा आप लोगों ने। आज फिर से खेलते हैं और अपनी पुरानी एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। सब तैयार हैं? गेम की शुरुआत करें? अगर तैयार है तो अपने गर्दन को हिलाइए कि यस, आई एम रेडी। चलिए, गेम आपका था, 20 सेकंड का टाइम रहेगा, गेम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। स्टार्ट। स्टॉप। कैसा लगा गेम खेल के? आपकी चेहरे की हंसी बता रही है कि गेम खेल के आपको अच्छा लगा। चलिए, वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने 5, 6 या 7 तक ढूंढा। उन लोगों को अपने हाथ हैंड रेस करना है जिन्होंने 5, 6 और 7 तक किया। वेरी गुड। मतलब आपने मेडिटेशन काफी अच्छे से किया दिखता है।
है ना? निश्चित ही अपने लिए क्लैपिंग कीजिए और अपना हाथ उठा के अपने कंधे पे लाइए कि यस, मैंने कुछ क्लास से सीखा है या अपनी पावर को जागृत किया है। अब वो लोग भी हैं जिसकी जिन्होंने 13, 14, 15 के आस-पास ढूँढा है। वो लोग भी 100 की जिन्होंने 13, 14, 15 के आस-पास किया है। तो आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन में था, है ना? इसका मतलब आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन में था। आप मेरी एक-एक बात को सुन रहे थे। निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने अपनी ताकत को पहचाना, खुद की ताकत को पहचाना। ये गेम नहीं है, मुझे आपको कोई गेम नहीं खिलाना है, ये गेम नहीं है। आपके आज्ञा चक्र को, आपके दिमाग को एक्टिवेट कर बचपन में अपन कितने गेम खेलते थे, उस गेम से क्या होता था? आपका दिमाग और पावरफुल होता है। आजकल बच्चे गेम मोबाइल में खेलते हैं, लेकिन मोबाइल से इतना दिमाग पावरफुल नहीं होता जितना आप बाहर खेलेंगे, सबके बीच में खेलेंगे। क्योंकि ये गेम आपके दिमाग को और एक्टिव और एक्टिव और एक्टिव बनाता है। तो निश्चित ही आपको गेम खेल के अच्छा लगा होगा। कल का वीडियो आपको नहीं दिया जाएगा। कल जो क्लास में अटेंड रहेंगे, क्योंकि कल जो है वो बहुत पावरफुल क्लास है कल। आज तक आपने जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा किया है या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर डाली है, चाहे आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के, जो भी उम्र है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को कल रिमूव किया जाएगा। क्योंकि शक्तिपात देने से पहले शक्तिपात की क्रिया होती है, एक गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी देता है। लेकिन क्या भरे जो आप अगर आपका हंडा भरा है, अगर आपकी मटकी भरी है, तो क्या आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपकी मटकी खाली है, तो आप उसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? निश्चित ही भर सकते हैं। तो कल का जो है, कल का आपको आज तक का आपको वीडियो दिया जाएगा, फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का। लेकिन कल की क्लास का वीडियो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कल अगर आप लाइव में मेडिटेशन करते हैं, तभी आपकी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तभी आप शक्तिपात लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पावरफुल बनेंगे। क्योंकि मैं तो अपना प्रयास कर ही रही हूँ, मैं तो अपनी ताकत आप तक पहुँचा ही रही हूँ। लेकिन अगर आपने उल्टा घड़ा रखा है, तो क्या मैं उसमें पानी भर पाऊँगी? या आपने आपका घड़ा भर रखा है, तो क्या मैं उसमें एनर्जी दे पाऊँगी? नहीं दे पाऊँगी। इसलिए कल अपने को अपना ऑरा क्लीन करना है। अपने ऑरा क्लीन करेंगे, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, तो कल की क्लास आपके लिए अगर आपको 3 दिन अच्छा लगा है, तो कल का दिन मेरे कहने से कल का दिन तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये मेरी गारंटी है, 100% लगेगा। आज तक की 3 दिन की आपने क्लास कोई अटेंड नहीं की है, तो लेकिन फिर भी कल की क्लास आपको अटेंड करनी है। 3 दिन की क्लास के मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ, कल की क्लास का वीडियो आपको नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी रिक्वेस्ट करो आपको, क्योंकि जो लाइव में मज़ा आता है, क्या वो मज़ा वीडियो में आता है क्या? क्योंकि वीडियो तो पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे सब जगह भरे पड़े हैं, आप जिसको जितना चाहिए निकाल सकते हो। लेकिन जो मज़ा आमने-सामने है, वो मज़ा वीडियो में नहीं है। इसलिए कल मुझे कोई भी कि क्लास छूट गई, प्लीज़ वीडियो दे दीजिए, कल का नहीं मिलेगा। और कल अगर आप खुद के लिए जीना चाहते हैं, दुनिया के लिए बहुत जिए, बहुत जिए। करना है करते रहिए, करना भी चाहिए, लेकिन खुद को पावरफुल बनाते हुए फिर दूसरों के कल्याण की भावना रखेंगे, तो निश्चित ही आपको अच्छा, अच्छा और बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटा-सा वीडियो आपकी पावर को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए एक मोटिवेशन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जय जिनेंद्र रूपल जी, हाँ, जय जिनेंद्र। बोलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। बहुत दिनों अच्छा। बाद दर्शन हुए आज आपके। हाँ। चलिए, आपको रेकी सीख के आप मेरे से पहले कैसे जुड़े? आप पहले वो बताइए कि आप मुझसे कैसे जुड़े? मैं आपसे फेसबुक से जुड़ी हूँ और मुझे अंदर से इच्छा होती थी कि रेकी क्या है। लोग बहुत बातें करते, रेकी ऐसी ऐसी है, मुझे अनुभव करना था।
मैं मेडिटेशन फील्ड में से तो 10 ईयर से हूँ ही, पर रेकी क्या है मुझे पता नहीं था। तो मैं रेकी आपसे पहली बार आपने से की है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। रेकी सीखने के बाद आपको क्या नए अनुभव आए? बहुत सारे अनुभव होते कि मैं मेरे शरीर में से नेगेटिव दूर हो जाती है, और मेरे चक्र हीलिंग में बहुत अच्छे, मुझे कैंसर हुआ था तो इसमें बहुत अच्छी इफेक्ट, मैं अपने आप के खुद की रेकी कर सकती हूँ। और नेगेटिव तो दूर के कोसों दूर चली ही गई है। मुझे अब कुछ कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अच्छे से जी रही हूँ। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसे कैंसर था या कैसे आप मेडिटेशन के द्वारा बाहर आए? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और थर्ड स्टेज का था, और मुझे कुछ भी 30 साल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट कैंसर ही हुआ, और मैं कैंसर के ऑपरेशन में गई थी। तब मैं 3 घंटे मेडिटेशन करके मैं ऑपरेशन में गई थी। तो मुझे कुछ अनुभव ही नहीं मिले। मुझे कुछ 40 स्टिच था, पर मुझे आज भी मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। और सब ऐसे है कि मैं नींद में सो गई और सो के उठी, बस ऐसे ही मुझे ऑपरेशन में फील हुआ। और आज तक मैंने पेन का अनुभव किया ही नहीं है। और मैंने कीमो 8 कीमो लिया। और कीमो में ऐसे ही मैं तो मन से विचारती थी कि भगवान बॉटल में से शक्ति प्रदान दे रहे हैं और मुझे शक्ति ही मिल रही है। तो मुझे कीमो की कोई आड असर भी नहीं हुआ। रेडिएशन में 35 लिया है, तो उसकी भी आड असर मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज मैं 1 साल के बाद मैं एरोबिक्स कर सकती हूँ, ओहो! और कुछ थकान महसूस कुछ भी नहीं, मैं पहली जैसी लाइफ जी रही हूँ। बहुत मेडिटेशन मैंने अभी भी नहीं छोड़ा। मेडिटेशन तो मैं ऑपरेशन के दूसरे दिन से मेरा मेडिटेशन तो चल रहे, मैं छोड़ा ही नहीं मेडिटेशन। सुबह 5 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती थी, तो आज तक मैंने नहीं छोड़ा। तो मेडिटेशन का इतना मन और शरीर दोनों ने अलग अलग मैंने रखा, इसलिए मैं कैंसर का ये जंग जीत गई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्या आप लोगों को बहुत। कहना चाहेंगे कि आप भी रेकी सीखें, मेडिटेशन करें? हाँ, रेकी अपने आप के लिए रेकी सीखना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन भी अपने आप को अंदर मिलना है। बाहर की दुनिया तो है ही, पर अपने अंदर की दुनिया को देखो, वो ही विशाल है, वो ही संतोष की जिंदगी है। और वो आत्मा परमात्मा है, वो ही हम ऐसे ही आते हैं भगवान के आत्मा के मिलन के लिए। हमने भगवान ने ऐसे ही आत्मा के परमात्मा से मिलने के लिए हमने भेजा है। वो ही मैं संदेश देना चाहूंगी। हुँ, 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 हुँ। चलिए, तो रेकी रेकी से या मेरे साथ जुड़ने से आपने रेकी की क्लास सीखी, तो आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? रेकी सीखने में या मेरे नेचर में और कैसा लगा? ना, आपका नेचर बहुत पॉजिटिव था। और वो कहते हैं ना कि माँ सिखाती है ना, फर्स्ट सेकंड स्टेप, वही से आपने मैंने सीखा। मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो वही से मुझे अच्छा लगा है। हुँ, 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 हुँ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप खुद के लिए जिएँगे, तभी तो आप दूसरों के लिए हाँ। जीना सीख पाएँगे। और अब तो ऐसा ही होता है कि मुझे परमात्मा से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं संकल्प करती हूँ, मन में विचार करती हूँ, और भगवान पर छोड़ देती हूँ, तो मेरा काम हो ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब हम्म। आपके ऊपर आपको इतना ट्रस्ट हो गया ना खुद पे और भगवान पे,
क्योंकि आप जान चुके हैं कि मेरे और भगवान के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं कि जो ना, मेरी मदद कर सके। हाँ हाँ, इस पावर को अपन पहचान जाते हैं, यही तो रेकी है जो आपको आप ही की पावर को पहचानना सिखाता है। सिखा सके, बराबर, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने रेकी के बारे में और खुद के बारे में जाना और लोगों को बताया। आप चाहेंगे हम्म कि लोगों को भी ये चीज़ें मिले। आपका एक कोई हम्म अच्छा-सा ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि जिसके कारण लोगों को लगे कि हाँ, हमको भी सीखना चाहिए। सब फर्स्ट एक्सपीरियंस वही है कि मैं कैंसर ऑपरेशन का के हाँ, वही सबसे बड़ा ऑपरेशन है, अनुभव है कि इतना स्टिच भी था तो मुझे पेन भी नहीं हुआ, कीमो की कोई आड असर भी, साइड इफेक्ट भी नहीं हुई, रेडिएशन भी साइड इफेक्ट नहीं हुई। मैंने एंजॉय करके इस टाइम को पसार किया है। हुँ, हम्म, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका सुन से। चलिए ओके, थैंक यू वेरी ओके, मच। जय ओके, जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। इस धरा पे सब धरा रह जाए, है ना? कुछ भी अपने साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक कल इसलिए खुद के लिए जीना सीखिए। आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छी हूँ। मैं उस परमात्मा की एक अनुपम कृति हूँ। है कि नहीं है? है ना? चलिए, अपनी पावर को पहचानिए और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। क्योंकि स्वस्थ रहना, खुश रहना, आनंद रहना आपके शरीर का, आपके आत्मा का सात्विक पोषण है। लेकिन अपन वही चीज़ें भूल चुके हैं और अपने शरीर में एंग्ज़ायटी, फ़ियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको जगह दे देते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं। आपको मैंने कहा था कि आज आपको मेरा नंबर मिलेगा। आपको मैं मेरा नंबर देती हूँ 7620123008 7620123008 ठीक है? ये मेरा नंबर है और जब अभी आपके फीडबैक के बाद जब ग्रुप बंद होगा तो वापस मेरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। ग्रुप के अंदर आपको मेरा नंबर रहेगा। आपको मुझे कॉल नहीं करना है, सिर्फ़ आपको मैसेज करना है। जब मैं फ्री रहूँगी, आपसे निश्चित ही बात करूँगी, ठीक है? इसलिए आपको कॉल किसी को नहीं, सिर्फ़ आप मैसेज ड्रॉप कीजिए और आपकी हर समस्या का समाधान मैं करने का पूरा-पूरा प्रयास मेरा रहेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ पे आप जुड़े और मैं आपके अंदर वृक्ष ना सही, लेकिन बीज तो डालने का प्रयास मैंने किया है। निश्चित आपके अंदर बीज तो डला ही होगा। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को पहचानिए, एक-एक कदम आगे बढ़िए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आपके भीतर 3 दिन की क्लास से लेके कोई भी आपके क्वेश्चन अगर आपके भीतर पैदा हुए हैं या आप उसके सवाल जानना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत कम देती हूँ ग्रुप के अंदर। उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अब तो मैंने आपको मेरा नंबर भी दे दिया है, तो आपकी समस्या का समाधान मैं पूरी तरह से करूँगी। लेकिन आपको 3 दिन की क्लास में जुड़ने के बाद कैसा लगा, मैं ज़्यादा जानना चाहूँगी। और अभी ग्रुप आपके लिए ओपन किया गया है, तो आप उसके अंदर आपका फीडबैक दीजिए कि 3 दिन में आपको क्या अच्छा लगा या क्लास के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, अगर आप मुझे बताएँगे। अगर आपको खराब लगा है, तो आप खराब लगा है ये भी बता सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अच्छा ही बोलना है। आप मुझे बताएँगे, तभी तो मैं उसमें और अच्छा आपको देने का प्रयास करूँगी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। बोलिए नफ़ीशा जी। जी, मेरे साथ मेरा पोता भी बैठा हुआ है। मेरे को आपकी क्लास करती हूँ ना, मेरे को क्लास में बैठे-बैठे नींद आ जाती है। कल भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ। तो बस एकदम गहरी नींद आ जाती है। अब कैसा लग रहा है नींद में से उठने के बाद? हाँ, अच्छा लग रहा है, फ्रेश भी हो रही हूँ। तो सोता आपका लग रहा है। शरीर या आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें जाती है? हेलो। जी, हेलो। हाँ, बोलिए।
हाँ जी बोलिए, कुछ पूछ रही थी। हेलो। हाँ, चलिए ठीक है नफीसा जी। तो मेरे को ये ना, तो मैंने जो सीखा था ना, किसी कारणवश सीखा था रेकी, मगर मेरे को उससे कुछ ये हुआ नहीं। मैंने किस पर्पज से सीखा था वो मैं आपको फोन के ऊपर मैसेज करके बताऊंगा। ओके ओके। जय श्री और आपका फोन नंबर मेरे को चाहिए, अभी आधा ही लिखा है, आधा नहीं लिख पा रही। 1200 के बाद का नंबर 7620 जीरो 123008। 123008। ओके, थैंक यू। ठीक। चलिए आप बोलिए ममता जी साधवानी, उसके बाद आप तैयार रहिएगा डीजल जी मकवाना। म्यूट खोलिए आपका ममता जी। जय माता दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए। दीदी मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा और मैं और आगे से आगे आपसे सीखना चाहती हूँ। कल आपको सारी चीजें बता दी जाएगी कि आगे कैसा क्या रहेगा और क्या रहेगा। कल की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कल आप जुड़िए। मैंने और आपका फर्स्ट डे अटेंड नहीं किया था, सॉरी मेरा मिस हो गया फर्स्ट डे। मैंने कल वीडियो का और आज का अटेंड किया है। वीडियो ग्रुप में डला हुआ है, आप देख सकते हैं ममता जी। जी दीदी, आपका एक नंबर बताइए। 7620123008। तो हम आपसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं दीदी? आप मैसेज कीजिएगा, जब मैं फ्री होंगी आपको खुद कॉल और कर जो हमको आपसे कुछ मंगाना हो तो कैसे मंगाएंगे? तब कोरियर हो जाएगा। ओके, क्या थैंक यू आप सो अपना मच। नंबर एक बार और रिपीट लव कर यू। सकते हैं? ग्रुप में लव यू। आएगा मेरा नंबर। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। ग्रुप में मेरा नंबर आएगा, आप सबको नंबर सबकी मैं कोशिश करूंगी कि सबके पास नंबर पहुंचे। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ 7620123008। ठीक है। जी दीदी, बोलिए थैंक यू। बोलिए बीजल जी बोलिए, उसके बाद तैयार रहेगा ज्योति जी सेठिया। म्यूट खोलिए आपका। हेलो। बोलिए। हाँ मैडम, मैं आपका ये जो मैसेज आया उसके बाद ज्वाइन किया था। पहला दिन ज्वाइन कर पाया था तो बहुत अच्छा लगा था। दूसरे दिन मैं ऐसे काम में बिजी था तो ये अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन इतना प्रभाव हुआ है दिमाग में और इतना अच्छा लग रहा है कि ये दूसरे दिन का नहीं मिस कर गया ना, ये बहुत दुख हो रहा है मुझे। और आगे ये इतना पता नहीं था मुझे। मेरे दोस्त मुझे कई समय से बोल रहे थे, तकरीबन 2 साल से, कि ये रेकी आप अटेंड करो, लेकिन अब ऐसा समय आपके साथ मिल गया और ये अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा है। और ये 2 साल पहले अगर ज्वाइन कर लिया होता तो शायद मैं ऐसा लेवल प्राप्त कर चुका होता। जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी हर कार्य होता है। जो मिला है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़िए, निश्चित ही मैं आपके साथ। थैंक यू। बोलिए ज्योति जी सेठिया, उसके बाद प्रकाश जी आप तैयार रहिएगा। प्रकाश जी बंजारा। जय जिनेन्द्र। मुझे 3 दिन का रेकी क्लास बहुत अच्छा लगा। कैसे पता चलेगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी है? तो आपको मैंने बताया था, छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे, रुमाल का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अगर निगेटिव एनर्जी है तो लोगों में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से विवाद रहता है, खुशियां चली जाती है। अपन एक जैसे एक दूसरे को देख के खुश होते हैं तो एक दूसरे को देख के खुशियां नहीं आती है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको सब चीजें ना समझ में आने। इसको दूर कैसे किया जाए? आप ही के हाथ में है। और मैंने और वो 2-4 चीजें भी बताई है, आप उनके द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। ओके, जय। बोलिए प्रकाश जी, उसके बाद तैयार रहेगा अर्चना जी डांगे। अरे हो अजून कोई भी? हाँ बोलिए अर्चना जी, आप बोलिए। चलिए आपका म्यूट खुल गया। हाँ, मैं हेलो मैम, मैं अर्चना बात कर रही हूँ।
बोलिए। मैडम ये कभी 3 दिन की क्लास हो गई, अभी जो लास्ट क्लास है अपनी, तो उसमें आप जो शक्तिपात दोगे तो उससे कल हम लोग, शक्तिपात नहीं रहेगा, अच्छा कल कल आपका ऑरा क्लीनिंग रहेगा। अच्छा तो शक्तिपात कब मिलेगा? शक्तिपात देखते हैं, शक्तिपात के लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो उसकी जगह मुझे भी आपसे कुछ लेना होता है। शक्तिपात आपको फ्री में नहीं दिया जाता और शक्तिपात अच्छा हर एक को अपन नहीं दे सकते। जैसे अभी मैं आपको देना चाहती हूँ और अगर आपकी इच्छा नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरी एनर्जी 70% है। 30% अगर आप लेना ही नहीं चाहेंगे तो मैं आपको कैसे दे दूँगी? जैसे मुझे आपको गिफ्ट देना है लेकिन आप अगर लेंगे ही नहीं तो क्या मैं आपको गिफ्ट दे पाऊँगी? नहीं दे नहीं। पाऊँगी। उसी तरह से शक्तिपात जो है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ मैं स्कीम वगैरह भी रहती है, कुछ आपके कल के लिए आपके लिए क्या स्कीम निकलती है वो भी अपन देखेंगे, अच्छा ठीक है? तो बाद में दे सकते हैं शक्तिपात? हाँ, शक्तिपात आपको बाद में दिया जाएगा। कल आपका ऑरा अच्छा क्लीनिंग रहेगा और आपको खुद की पावर को पहचाना जाएगा। जैसे आप 3 दिन से आपकी पावर तो देख ही रहे हैं, लेकिन कल का जो मेडिटेशन है वो बहुत पावरफुल है। मुझे खुद को इतना ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो निश्चित ही आपको आपकी पावर अच्छी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आप आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कल का मेडिटेशन करने के बाद आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, बोलिए प्रकाश जी। जी जी मैम, नमस्ते मैडम। मैम एक कंफ्यूजन था मेरा कि जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं और जैसे अपन अर्ध जागृत अवस्था में अपन पहुंचते हैं तो तब वो सिर्फ ध्यान केंद्रित ही रखना है या साथ में अपन जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो भी करना चाहिए मैडम? क्योंकि यहाँ अगर पे मुझे एक साथ में एक्स्ट्रा। हाँ, बोलिए, जी जी मैम। बोलिए। क्योंकि मैंने एक बार वर्कशॉप किया था, शायद आप जानते हैं हिमानी मैडम, जो माइंड पावर का ट्रेनिंग देते हैं, आपने हुँ, आप जानते होंगे उनको। उनका मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था और बाद में मैंने विपश्यना जो साधना केंद्र है वहाँ पे भी मैं रहा था। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। तो उनका कहना है कि जब अपन मेडिटेशन करते हैं तब विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना था मैडम। नहीं, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, अपने आप खुद के अंदर जितना आप भीतर जाएँगे ना, उतना आपको चाहे उसमें विजुअलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है, अफ़र्मेशन जा रही है, ठीक है, मेडिटेशन हो रहा है, बस आप ये अपने ध्यान को, अपने साँसों को केंद्रित करना है और ओके अपने आप को जो अच्छा लग रहा है, उस अवस्था में बैठना है, ठीक ओके है? ओके। हाँ 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 हाँ। जैसे अपन ओके। मंदिर में जाते हैं, किसी हाँ को ताली बजाने में अच्छा लगता है, किसी को हाँ घंटी बजाना अच्छा लगता है, किसी हाँ को नाचने में अच्छा लगता है, किसी को हाँ गाने में अच्छा लगता है। तो आप हाँ बताइए इसमें से कौन-सी क्रिया ज़्यादा अच्छी है? हाँ। इसमें तो प्रार्थना करना अच्छा है मैडम, मंदिर में तो। सभी क्रिया अच्छी है ना, क्योंकि वो अपने मन जिसका जिसमें मन लग रहा है वो अच्छा है। जी अभी जी जी। मुझे ऐसे केवल बैठ के परमात्मा को देखना अच्छा लग रहा है, आपको वहाँ पे नाचना अच्छा लग रहा है, किसी को भजन गाना अच्छा लग रहा है, किसी को ताली बजाना अच्छा लग रहा है। तो क्या ये सब क्रियाएँ परमात्मा अपने आप को खुश करने की नहीं है? जी जी जी। वैसे ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आपको जैसा अच्छा लगता है, वैसा आप बैठिए। कोई बाउंडर नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके ओके ओके, तो यानी कि इस अपन लेवल पे कभी भी आप आपका मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब कि अपन जैसे मेडिटेशन में जाके अपन फिर अपन विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं या मैंने क्या कहा था कि कैसे भी आप करिए, ओके आपको जो अच्छा लगता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन मतलब कोई ज़बरदस्ती बैठना नहीं होता है। ओके 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 अपने आप को ठीक लग रहा है, हँसता-मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा होना चाहिए और एक-एक चीज़ को आपको ग्रहण करते हुए रहना चाहिए। ओके ओके। ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए बोलिए बेबी जी, गांगुली। हाँ मैडम। जय श्री हाँ धन्यवाद मैडम। 3 दिन आपका क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास करने में। और कल बोल रहे कि ये नेगेटिव एनर्जी निकालना है, तो क्या? नेगेटिव एनर्जी कल? आप नेगेटिव एनर्जी जो है हम लोग का अंदर, वो आप बाहर निकालिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप जो कराएंगे, इसीलिए सर मैम धन्यवाद।
मैं रोज तो दिन अपना जो प्रयास आप कर ही रही होमवर्क, हूँ बेटी। हाँ, जो रोज दिन आप होमवर्क देते हैं रोज दिन हम करते हैं घर में। मेरा गला का जो तो प्रॉब्लम होमवर्क है थोड़ा करने के थोड़ा बाद कैसा मेडिटेशन, लगता है मुझे वो बताइए। हाँ गला गला का जो मेरा प्रॉब्लम है, अभी मेडिटेशन करते करते मेरा मन को लग रहा है कि थोड़ा ठीक हो रहा है, हम बात कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे ऊपर आया है। थैंक यू बहुत मैम, अच्छी बात है। थैंक यू मैम। चलिए किसी कुछ बोलना है, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। हाँ बोलिए, अमोलक जी। राधे राधे सबको। जय श्री मेरा नाम अमोल घड़के। मैं तीनों दिन से एक्चुअली कल का सेशन मेरा मिस हुआ था, मैंने मैसेज ड्रॉप किया था बरसाना में हूँ इस वजह से तो अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन ये 2 दिन के सेशन मुझे बहुत ही, और अभी का जो मेडिटेशन आपने दिया आज्ञा चक्र में जब फोकस हुआ मेरा, जो वहां पे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था तो लिटरली मेरे बदन पे आ गए थे पूरे के पूरे। वो एक इफेक्ट मुझे अच्छा लगा उस चीज का, जब आपने मेडिटेशन दिया तो गुडबम्स आए, यानी एनर्जी और ट्रांजिट सही तरीके से हो रही थी, ये तो फील हुआ। और मैडम जो फर्स्ट डे का वीडियो था मैंने फिर से सुनता हूँ मैं बार बार उसको, तो जो पॉजिटिविटी और हमने जो नेगेटिविटी पे हमने जो डिस्कस किया था, तो एक डाउट था कि सुबह जब हम अफर्मेशन दे रहे एक पॉजिटिव वे में, राइट, तो उसके बाद में दिन भर में इंसान की कुछ ना कुछ तकलीफें चलती रहती है, जिसके थ्रू बाद में शाम को मान लो कि कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे सुबह जो अफर्मेशन उस पे होता है उस नेगेटिव? देखिए, जब भी आपके पास देखिए नेगेटिविटी तो आएगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ना, जो महाराज माता जी है, जो साधु संत है, वो लोग भी 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। तो अपन तो नॉर्मल इंसान है, नेगेटिविटी तो आपके पास आएगी, लेकिन उसको कितना लेना है या कितना छोड़ना है ये तो आपके हाथ में रहेगा, है ना? जब भी नेगेटिव एनर्जी आने लगे आप खुद को बोल दीजिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। या फिर ऐसा लगता है कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, तो बोले आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जब ये 2-3 शब्द आप बोलेंगे तो आपकी नेगेटिविटी धीरे-धीरे निकलने लग जाएगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। ओके, मेरा एक ही सबसे स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, ओवर थिंकिंग, जिसके चलते क्या हो आजकल जाता कोरोना के बाद मुझे लगता है बहुत से लोगों का ये चीज हो गया, ओवर थिंकिंग। है मुझे और ये इसकी वजह बताइए, से ओवर थिंकिंग से आपको फायदा क्या हुआ? एक भी पता मुझे नहीं फायदा बता दीजिए कि उससे कुछ फायदा मिला हो। 100% नुकसान ही हो रहा है वो, और वो समझ में कि नुकसान ही हो रहा है, लेकिन उस पे पता नहीं क्यों एक वर्क नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज पे मैं, कि उसको स्टॉप करना है करके, रोकना है करके उस ओवर चलिए, थिंकिंग मैं को। उसके लिए भी आपको एक चीज बता देती हूँ, एक उपाय बता देती हूँ कि जितने भी आपके मन में विचार आते हैं, एक कोरा कागज ले, उस पे लिखते जाए। जो भी अच्छा। आ रहा है, खुद को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेके, जो भी आ रहा है सबको लिखते जाइए। फिर उसके बारीक-बारीक टुकड़े करके उसको जला दीजिए। उसकी जो राख होती है उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के पेड़-पौधों में दे दीजिए। 7 दिन तक आप ऐसे कीजिए, आपकी ओवरथिंकिंग पूरी चली जाएगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर ऑल दिस द सेशन एंड योर गाइडेंस, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। चलिए, किसी को कुछ सवाल है? नहीं तो मीटिंग मीरा जी माथुर। माइक खोलिए आपका, मीरा जी। चलिए, आज की मीटिंग को अपन ओवर करते हैं। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। अपनी शक्ति को पहचानिए। एक-एक कदम आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि अपन ने सबके लिए जीवन दिया है, सबके लिए विचार किया है, लेकिन क्या खुद के लिए कभी खुद को खुश रखने के लिए कुछ किया है? निश्चित ही कीजिए। जितनी खुशी आपको उससे मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में है। अपनी शुरुआत से कीजिए और वो परमात्मा आपको सब कुछ देने के लिए बैठा है। लेकिन अगर आपने आपका हंडा, आपकी मटकी अगर उल्टी रखी है, तो इसमें दोष परमात्मा का नहीं, आपका है। अपनी शुरुआत से
सिर्फ खुद से कीजिए, बाकी सब लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। आपका आज का दिन और अच्छा और अच्छा और अच्छा हो। मेरी आप सभी से यही दुआ है, यही गुजारिश है कि आपका जीवन खुशियों से भरे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र।